हम सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा होता है जब हमें अच्छी नींद नहीं आती। इसे स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगर ये स्लीप डिस्टर्बेंस लंबे समय तक रहे तो कई सारी मानसिक बीमारियां, मेटाबॉलिक बीमारियों को जन्म दे सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव वर्मा आज आपको प्राकृतिक तरीके से स्लीप लाने के पॉइंट्स, जिन्हें स्लीप हाइजीन के पॉइंट्स कहते हैं, के बारे में डिस्कस करूंगा और उनके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है उसको भी बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट्स आता है कि सोने और जागने का समय आपका फिक्स रहना चाहिए। एक एवरेज पर्सन को लगभग 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है 24 घंटे में। इसी हिसाब से आप अपने सोने और जागने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। सोने की जगह भी फिक्स होनी चाहिए। जिस जगह आप हमेशा सोते हैं आपको वहीं सोना है। सोने के माहौल को कंफर्टेबल रखें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें। आसपास कोई अगर नॉइज करने वाली चीज़ है तो उसे हटा दें। सोने के टाइम पे आपको किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन का प्रयोग या फिर टीवी को देखना बंद करना पड़ेगा। लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें। ऐसा करने से हमारे दिमाग में एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं। यह स्लीप को इंड्यूस करता है और हमें गुड क्वालिटी की अच्छी नींद आती है। सोने के समय के लगभग 2 घंटे पहले आपको अपना डिनर फिनिश कर देना है। डिनर को लाइट रखें जिससे कि किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस आपकी स्लीप को डिस्टर्ब ना करें। सोने के लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल पे आप किसी प्रकार की कोई भी ऐसी ड्रिंक जो स्टिमुलेंट का काम करती है ना लें, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक। इन सब में कैफीन होता है। कैफीन हमारी अलर्टनेस को बढ़ाता है और स्लीप को कम करता है, इसलिए इसे अवॉइड करें। इसी अंतराल पे आपको हैवी फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करना है। आल्दो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि स्लीप डिस्टर्बेंस कर सकता है। इसीलिए इसी अंतराल में आप हैवी एक्सरसाइज को भी अवॉइड करें। सोने के टाइम पे आप लाइट म्यूजिक को सुन सकते हैं। अगर आपको लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती है तो ऐसा नहीं करना है कि करवट बदलते रहें। आपको उठ जाना है और साइड में रखे टेबल चेयर पे डिम लाइट में किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। फिर मोबाइल फ़ोन के प्रयोग करने से आपकी आंखों में लाइट जाएगी और वो आपके अंदर मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रेशन को कम कर देगी। इसीलिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग तो बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने के टाइम के लगभग 2-2.5 घंटे पहले गुनगुने पानी से, खासकर सर्दियों में, आप बाथ ले सकते हैं। गुनगुने पानी से बाथ लेने पर हमारी बॉडी की स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और कोर टेम्परेचर फॉल कर जाता है, जिससे कि यह स्लीप इंडक्शन में हेल्पफुल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को गुनगुने पानी से नहला देने के बाद उन्हें अच्छी नींद आती है। इसके पीछे भी यही सिद्धांत होता है। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस परसिस्टेंट रहता है, तब साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें। धन्यवाद।